आज हम पाकिस्तान के उस बेटे की बात करने जा रहे हैं कि जिसने मादरे मिल्लत के खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। उस अजीम फौजी की कहानी सुनाने जा रहे हैं कि जिसने हक के राह में अपना सर तो कुर्बान कर दिया, लेकिन अपने मुल्क पर आंच तक न आने दी। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम राह हक में शहीद होने वाले और निशाने हैदर का एजाज़ पाने वाले मेजर अजीज़ भट्टी शहीद के बारे में बात करेंगे। जो लोग बड़े काम करते हैं वो लोग बहुत ख़ास होते हैं। इनकी सोच, उनके अफकार और उनका अमल भी ख़ास होता है। और उन ख़ास लोगों में कुछ वो लोग होते हैं जो मुल्क की खातिर अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं। मेजर अजीज़ भट्टी उन ख़ास लोगों में से थे। राजा अजीज़ भट्टी 6 अगस्त 1923 को हांगकांग के खूबसूरत जजीरे में पैदा हुए। उनके वालिद मास्टर मोहम्मद अब्दुल्ला इस जजीरे पर मुकामी स्कूल में मौल्लिम थे और बहन भाइयों में मेजर साहब का चौथा नंबर था। दूसरी जंग अजीम के बाद राजा अजीज़ भट्टी का ख़ानदान 1946 में हांगकांग से वापस अपने गांव लादियाँ आ गया, जो ज़िला गुजरात में है। क़याम पाकिस्तान के बाद 21 जनवरी 1948 को राजा अजीज़ भट्टी ने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में शमूलियत इख्तियार कर ली और 1950 को काकुल मिलिट्री एकेडमी से कमीशन हासिल किया। पासिंग आउट परेड की सलामी वज़ीर आज़म लियाकत अली खान ने ली और वज़ीर आज़म ने अपने हाथ से अजीज़ भट्टी को फॉरमैन गोल्ड मेडल और आज़ादी शमशीर दी। फिर उन्होंने पंजाब रेजिमेंट में सेकंड लेफ्टिनेंट की हैसियत से शमूलियत इख्तियार कर ली और 1956 में तरक्की करते करते मेजर बन गए। आपने कनाडा के स्टाफ कॉलेज से भी तरबियत हासिल की और आला फौजी तरबियत के लिए अमेरिका और जर्मनी भी गए। राजा अजीज़ भट्टी ने पाकिस्तान में कोयटा, सियालकोट और जेहलम में अपनी फ़ौजी खिदमात अंजाम दी। 6 सितंबर 1965 का वो तारीख़ी दिन है जब मक्कार, अय्यार और बुज़दिल दुश्मन ने फजर से पहले हमारे पाक वतन पर छुपकर लाहौर की जानिब से हमला कर दिया। मेजर अजीज़ भट्टी लाहौर सेक्टर में बरकी के इलाके में एक कंपनी की कमान कर रहे थे। कंपनी की 2 पलटून BRB नहर के दूसरे किनारे पर मुतय्यन थीं। मेजर अजीज़ भट्टी ने नहर के अगले किनारे पर आगे बढ़ने का फैसला किया। मेजर अजीज़ भट्टी और उनके जवानों ने जोश और वलवले के साथ लड़ाई जारी रखी और अपनी पोजीशन पर डटे रहे। 9 और 10 सितंबर की दरमियानी रात को दुश्मन ने इस सेक्टर पर भरपूर हमला किया और अपनी एक पूरी बटालियन झोंक दी। मेजर अजीज़ भट्टी को इस सूरत हाल में नहर के अगले किनारे पर लौट आने का हुक्म दिया गया, लेकिन जब वो नहर के किनारे पर पहुंचे तो दुश्मन इस मुकाम पर कब्जा कर चुका था। उन्होंने एक शदीद हमले की क़यादत करते हुए दुश्मन को इस इलाके से निकाल बाहर किया और फिर उस वक्त तक दुश्मन के मुकाबले में खड़े रहे जब तक इनके तमाम जवान और गाड़ियाँ नहर के पार न पहुँच गए। उन्होंने नहर के इस किनारे पर कंपनी को नए सिरे से मुनज़्ज़म किया। इस महाज पर गुज़िश्ता 6 दिन और 6 रातों से दुश्मन का इस कदर जानी और माली नुकसान हो चुका था कि जिसका तसव्वुर भी मुहाल है। भारतीय फ़ौज इस महाज पर 150 जवानों की मुख्तसर नफरी से शिकस्त के बाद एहसास कमतरी में मुब्तला हो गए। इस महाज पर भारत के सैकड़ों फ़ौजी जहन्नम वासिल हो चुके थे, जबकि पाकिस्तान के सिर्फ 11 जवान शहीद हुए। 12 सितंबर 1965 की सुबह मेजर अजीज़ भट्टी ने वज़ू किया, फजर की नमाज अदा की और महाज की जानिब भर गए और इन्हें आज भी अपने दस्ते के लिए कमान के फ़राइज़ सरअंजाम देना थे। भारतीय फ़ौज की फायरिंग सुबह के वक्त से जारी थी। गोले मेजर अजीज़ भट्टी के दाएं बाएं गिर रहे थे। 2-3 गोले तो इनसे चंद गज आगे फासले पर भी गिरकर फटे। उस दौरान मेजर साहब ने देखा कि बरकी की तरफ से चंद भारतीय टैंक तेजी से नहर की जानिब आ रहे हैं। उन्होंने फौरन तोपखाने को इस तरफ गोलाबारी करने का हुक्म दिया और भारतीय टैंक बच्चों के खिलौनों की तरह फिजा में उछलकर ज़मीन पर गिर पड़े। सुबह 9:30 का वक्त था जब दुश्मन के एक तोपची ने गोला फायर किया, जो सीधा राजा अजीज़ भट्टी के सीने से आ टकराया और इस वतन का अजीम मुहाफिज अपने फ़राइज़ की अदायगी करते हुए जामे शहादत नोश कर गया। रंग लाएगा शहीदों का लहू। ब्राइट स्टार TV पाकिस्तान।